नमस्कार, न्यूविज़न चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने अपने पिछले वीडियो में ट्रायंगल्स के एक्सरसाइज नंबर 10.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक का सॉल्यूशन दिया था। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। ये दो लाइन्स हैं ए बी और सी डी, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं ओ पॉइंट पे, सच दैट बी सी पैरेलल टू डी ए, बी सी पैरेलल टू डी ए कह सकते हैं, ए डी कह सकते हैं, एंड बी सी इज इक्वल टू डी ए। तो बी सी जो है हमारी डी ए के बराबर है। शो डैट ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बोथ द लाइन्स सेगमेंट ए बी एंड सी डी। मतलब ये ए बी एंड सी डी का मिड पॉइंट हमको प्रूफ करना है, यानी कि ओ बी बराबर ओ ए एंड ओ डी बराबर ओ सी, ये हमको प्रूफ करना। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमको गिवन क्या है? गिवन है बी सी इज पैरेलल टू डी ए एंड बी सी इज इक्वल टू डी ए। ये हमको दो चीज़ें दे रखी हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों ट्राइंगल्स को लेते हैं। तो लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ओ सी बी एंड ट्राइंगल ओ ए डी, ये दो ट्राइंगल्स हमने लिए। इसमें क्या है कि दो चीज़ें हमको दे रखी हैं, ये ए डी बराबर बी सी। तो इसमें क्या है, ए डी बराबर बी सी, ये क्या है हमको गिवन है, ठीक है। एंगल, अब ये जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये एंगल बराबर इसके होगा और ये एंगल बराबर इसके होगा। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल। तो एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी। एंगल ओ बी सी क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। दूसरा क्या है? ओ डी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी, ये भी क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स। तो इसका मतलब क्या हो गया? ट्राइंगल ओ सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ ए डी। ये हो गया क्या? क्या रीज़न हो गया? एंगल साइड एंगल। तो ये हो गया एंगल साइड एंगल एक्सियम, ठीक है। तो यानी कि क्या हो गया कि ओ बी इज इक्वल टू ओ ए, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए क्या है? सी पी सी टी, और क्या हो गया? ये ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, ओ सी इज इक्वल टू ओ डी सी पी सी टी रूल। इसका मतलब क्या हो गया? मीन्स ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ लाइन्स। ये हो गया प्रूव्ड। इसको एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। हमको एक फिगर दे रखा है, इस फिगर में दो लाइन से ए बी और सी डी, ये एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं कि बी सी जो है डी ए के पैरेलल है, ये हमको दिया, और बी सी ए डी के बराबर है। हमको प्रूफ करना है कि ये ओ पॉइंट जो है ये इनका मिड पॉइंट है। हमने क्या किया? दोनों ट्राइंगल्स ले लिए, ये दो ट्राइंगल्स ले लिए। इसमें क्या है कि ये एंगल बराबर इस एंगल के और ये एंगल बराबर हो गए इस एंगल के। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल हो गए। अब ये हमको दे रखी है, ये दोनों दे रखा है कि बी सी इज इक्वल टू ए डी है। तो जब तीन चीज़ें बराबर हो गई तो ये क्या हो गया? ए ऐसे रूल से ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यानी कि हमारी ये साइड ओ बी इज इक्वल टू ओ ए हो गया और ओ डी इज इक्वल टू ओ सी हो गया। ये हो गया इस सी पी टी रूल से बराबर हो गया। यानी कि जब सी पी सी टी रूल से ये बराबर हो गया तो यानी कि ये ओ जो है इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है, और ये हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ये फिगर दे रखा है, इन द फॉलोइंग फिगर एंगल बी सी डी, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। एंगल ए डी सी मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर ही हमको दिया हुआ है, और बी सी ए दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी ये वाले एंगल के बराबर दिया हुआ। शो डैट कि ये दोनों ट्राइंगल ए सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी डी सी, और दूसरा बी सी बराबर ए डी हो, और तीसरा एंगल ए एंगल बी के बराबर
हो ही हमको 3 चीज़ें प्रूफ करनी है। तो हम सीधा-सीधा पहले इन दोनों को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो हमारा एंगल ए एंगल बी के बराबर हो जाएगा और एसी जो है बीसी जो है एडी के बराबर हो जाएगी। तो हम सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को लेते हैं। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इन ट्राइंगल एसीडी एंड ट्राइंगल बीडीसी, ठीक, इसमें क्या है, हमको दे रखा है ये वाला एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। एंगल ए डी सी ये क्या है, गिवन है। दूसरा क्या है, एंगल ये, अब देखिए ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है। ये जो पूरा एंगल बना ए सी डी भी, इसका मतलब इक्वल टू एंगल बी डी सी हो गया। तो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, ये भी हमारा गिवन है। क्यों, हमको ए सी डी के नीचे लिखना होगा एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी डी है, ये हो गया। और इज इक्वल टू बी डी सी के नीचे लिखना होगा एंगल बी डी ए प्लस ए डी सी, ठीक है। ये हो गया गिवन। दो चीज़ हमको गिवन थी, हमने उनको जोड़ दिया। तीसरा क्या है, सी डी हमारी कॉमन है ये वाली, तो ये हो गया सी डी हमारी क्या हो गई, कॉमन हो गया। यानी कि ट्राइंगल ए सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी डी सी। ये हो गया प्रूव्ड फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट हमको करना है बी सी इज इक्वल टू ए डी। तो ये बी सी इज इक्वल टू ए डी क्या हो गया, बी सी इज इक्वल टू ए डी, क्यों, सी पी सी टी रूल। तो ये हो गया प्रूव्ड सेकेंड हो गया, ठीक है। अब तीसरी चीज़ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये भी क्या हो गया, सी पी सी टी रूल, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया प्रूव्ड सेकेंड और ये हो गया प्रूव्ड थर्ड, ठीक। इसको हम फिर से देख लेते हैं। हमको ये फिगर दे रखी है, इसमें इन्होंने कहा है कि एंगल बी सी डी, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, और एंगल ए सी बी ये वाला एंगल जो है इसके बराबर है ए बी डी बी के। अब एंगल ए सी डी क्या है, एंगल ए सी डी का मतलब हो गया एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी डी, ठीक। और बी डी सी का क्या मतलब है, बी डी सी का मतलब है एंगल बी डी ए प्लस ये हो गया ए डी सी। ये हमको दे रखे हैं दोनों के, ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। तो ये हमने उसको, अब इन दोनों ट्राइंगल में हमने क्या लिया, ये हमको गिवन है, ये वाला दिया हुआ बी सी डी वाला, और ये जो दिया हुआ था इसको हमने इसमें जोड़ दिया, तो ये हमारा ये वाला भी गिवन हो गया। तो सी डी कॉमन है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। किस हिसाब से हो गए, ये हो गया हमारा साइड हो गया एंगल, और ये एंगल, तो एंगल साइड एंगल, तो ये हो गया ए ऐसे रूल के हिसाब से, ए एस ए एक्स जिन के हिसाब से ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यानी कि बी सी बराबर हमारी हो गई ए डी सी पी सी टी रूल, और एंगल ए बराबर एंगल बी ये सी पी टी सी टी रूल, ये भी हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर है एंगल ए बी सी ये वाला एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, इस एंगल के बराबर है। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड ए सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली सच दैट बी सी इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू सी डी, ये एक दूसरे के इक्वल है। हमको प्रूफ क्या करना है कि ई बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी सी बी, दूसरा ओ ई बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ डी सी, और ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले लेंगे ई, ये वाला लेंगे, इन ट्राइंगल ई बी सी एंड ट्राइंगल डी सी बी, ये लेते हैं दोनों फिगर। तो इसमें क्या है कि हमको दे रखा है बी ई
इज इक्वल टू डी सी, ये क्या है गिवन। बी सी कॉमन है, बी सी कॉमन हो गई। और एंगल एंगल जब ए बी सी इज इक्वल टू ए सी बी है तो यानी कि ई बी सी इज इक्वल टू डी सी बी होगा। एंगल ई बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी, ये क्या है गिवन। इसमें ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, चूंकि ठीक है ये हमको दिया हुआ। तो ये हो गया, यानी कि क्या हो गया, ट्रायंगल ई बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल टी सी बी। ठीक है, क्या रूल क्या आया इसका, ये हो गया साइड साइड और हो गया दो साइड हो गई और एक बीच का एंगल हो गया। तो साइड एंगल साइड यानी एस ए एस एक्सिन से ये हो गया कॉन्ग्रेंट हो गया। ठीक है, अब ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो यानी कि एंगल बी ई सी, एंगल बी ई सी, बी ई और सी इज इक्वल टू एंगल, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए। ये एंगल हो गया सी डी बी, सी डी बी। ठीक है, क्या हो गया सी पी सी टी रूल। ठीक है, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए, किससे, सी पी सी टी रूल से हो गए। अब हम लेंगे दूसरा वाला, तो यानी कि ये हमारा हो गया प्रूफ्ड फर्स्ट हो गया, प्रूफ्ड फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हमने लिया ओ ई बी और ओ डी सी में, तो इन ट्रायंगल ओ ई बी एंड ट्रायंगल ओ डी सी, इसमें क्या है, ये इसमें क्या है बी ई बराबर डी सी, ये दिया ही हुआ हमको, ये हो गया बी ई बराबर डी सी, ये हमारा गिवन है। और ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, ये वाले दोनों एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएंगे। एंगल ई ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी क्या हो जाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, और तीसरा हमने यहाँ प्रूफ करा बी ई सी इज इक्वल टू सी डी बी, ये क्या होगा सी पी सी टी, किसमें था, ट्रायंगल ई बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल डी सी बी। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया था। तो ये हो गया, यानी कि क्या हो गया, यानी कि हो गया कि ट्रायंगल ओ ई बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल डी ओ डी सी, किस रूल से हो गया, एंगल साइड। तो ये हो गया ए एस एक्सिन से, ये हो गया प्रूफ हो गया। यानी कि क्या हो गया, ओ बी बराबर क्या हो गया ओ सी, किससे, सी पी सी टी रूल। यानी कि ये हो गया प्रूव्ड, कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट। और ये क्या हो गया, ये कॉन्ग्रेंट, यानी कि ये हो गया प्रूव्ड सेकंड पार्ट। इसको हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये हमको एक फिगर दे रखा है, हमको एक क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं ये एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है और इसमें क्या है कि डी पॉइंट ऐसे हैं कि बी ई बराबर डी सी है और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। ये हमको दो चीज़ें दे रखी हैं, हमें प्रूफ क्या करना है कि ये ई बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू डी बी सी। तो हमने पहले ये दोनों ट्राइंगल लिए, जब ये दोनों ट्राइंगल लिए तो इसमें हमको दे रखा है कि बी सी डी के बराबर है, ये बी सी हमारा कॉमन हो गया। और ये हमको दे रखा था ए बी सी इज इक्वल टू ए सी बी एंगल, यानी कि ई बी सी इज इक्वल टू डी सी बी। तो ये हमारा इक्वल होगा। बस हमें इसमें एक छोटी सी लाइन लिखनी होगी कि चूंकि ये हमको दे रखा है कि ए बी सी इज इक्वल टू ए सी बी, इसलिए कि ई बी सी इज इक्वल टू डी सी बी, यानी कि ये हमारा कॉन्ग्रेंट हो गया। कॉन्ग्रेंट हो गया किससे, एस एस रूल से हो गया। अब जबकि ये हो गया तो हमने इसको प्रूव कर दिया सीपीसीटी से, बी ई सी और ये मतलब ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल जो हमारे ऊपर वाले दोनों के दोनों हमारे सीपीसीटी रूल से आ गए, ये हमारे काम आएंगे इसको
प्रूफ करने के लिए सेकंड वाले को। तो सेकंड वाले को लिया हमने ओ ई बी एंड ओ पी सी। इसमें क्या है, बी ए इज इक्वल टू डी सी, ये कॉमन चीज़ हो गई। अब हमको ये दे रखा है, अब ये है ई बी डी ई ओ बी। ई ओ बी क्या है, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए। अब हमने ये सी पी सी टी से प्रूफ कर दिया था, ये बी ई सी और ये वाला डी सी डी बी, ये हमने सी पी सी टी रूल से प्रूफ कर दिया था। किसमें, इसमें प्रूफ कर दिया था, इस वाले में। सॉरी दिखा नहीं आपको, ये वाला एंगल हमने सीपीसीटी से प्रूफ कर दिया था, तो ये हमारा यहाँ प्रूफ हो गया। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों के दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, किससे, ए एक्स से। ये सेकंड प्रूफ हो गया। अब इसका मतलब क्या हो गया, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी से सीपीसीटी रूल्स हो गया, तो ये पूरा का पूरा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए बी सी इज आइसोलेस ट्राइंगल विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। आइसोलेस ट्राइंगल क्या होते हैं, इनकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसमें उन्होंने कहा है कि इसको ऐसे आप ड्रॉ करिए कि इसका ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया। ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, ये हमने परपेंडिकुलर टू बी सी कर दिया, यानी कि दोनों एंगल इसके 90 डिग्री हो गए। टू शो डैट बी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये हमें प्रूफ करना है कि एंगल बी एंगल सी के इक्वल है। अब हम बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें जब ये दोनों एंगल प्रूफ करने हैं तो हम ये दो ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए पी सी, इसमें क्या है, हमको गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमको क्या है, गिवन है। और ए पी क्या है, कॉमन है, ठीक है, ए पी इज इक्वल टू ए पी ड्यू टू कॉमन। और एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी क्या है, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री होगा, यानी कि क्या हो गया, ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए पी सी। एक्सिन क्या आ गया, ए एस, ठीक है, यानी कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी क्या हो गया, सी पी सी टी रूल, यानी कि हो गया प्रूफ्ड, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, ये हमको एक ट्राइंगल दिया नहीं है, खुद बनाया गया है। हमको बताया गया है कि आइसोलेस ट्राइंगल है जिसमें कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है। हमको बताया गया कि ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, यानी कि ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, ये 90 डिग्री हो जाएंगे। अब शो करना है कि b इज इक्वल टू सी, एंगल b इज इक्वल टू एंगल c। हमने दोनों ट्राइंगल ले लिए, इसमें हमको दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमारी कॉमन हो गई, ये कॉमन हो गई तो ये इक्वल हो गई, ये एंगल बराबर इस एंगल के, तो साइड एंगल साइड एंगल, सॉरी ए एस नहीं है, साइड एंगल है, एस एस ए एक्सिन से ये हो गए, दोनों के कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, सीपीसीटी रूल प्रूफ्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये फिगर डायग्राम दे रखा है। इन द एडजॉइनिंग फिगर बी ए इज परपेंडिकुलर टू ए सी, डी ई इज परपेंडिकुलर ऑन डी एफ सच दैट बी ए इज इक्वल टू डी ई, ये बी ए इज इक्वल टू डी ई, ठीक है, एंड बी एफ इज इक्वल टू ई सी, ये बी एफ इज इक्वल टू ई सी, ये दोनों इक्वल है एक दूसरे के, ठीक है। शो डैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई एफ। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, इसमें क्या चीज़ है, ए बी इज इक्वल टू डी ई, ए बी इज इक्वल टू डी ई, ये क्या है हमारा पास गिवन हो। एंगल बी ये 90 डिग्री दोनों है, बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई डी एफ, क्या है 90 डिग्री, ठीक है। अब तीसरी चीज़ क्या बची हमारे पास, ये बची साइड बची। अब इस साइड में हमको दे रखा है बी एफ इज इक्वल टू ई सी, जबकि हमारी साइड क्या है बी सी और यहाँ पर ई एफ। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि अगर हमारी बी सी बराबर क्या है बी एफ
प्लस सी एफ, और ई एफ क्या है, ई एफ इज इक्वल टू क्या है, सी ई प्लस सी एफ। तो ये पार्ट हमारा कॉमन पार्ट हो गया, ये हो गया कॉमन पार्ट, और ये हमको दिया हुआ है। तो यानी कि क्या हो गया, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, क्या हो जाएगा, कॉमन प्लस गिवन। यह हमको ब्रैकेट में लिखना होगा। बी सी की मेन मतलब क्या हो गया, बी एफ प्लस सी एफ इज इक्वल टू सी ई प्लस सी एफ। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, यही हमको प्रूफ करना था। प्रूफ, इसके बार फिर से देख लेते हैं। ये हमको फिगर दे रखा है, इसमें यह है कि ए बी जो है राइट एंगल है, इस पे परपेंडिकुलर है, और डी ई भी 90 डिग्री है, इस पे परपेंडिकुलर डी एफ पे। ये बी एफ बराबर सी ई के है, बी एफ यानी कि इतना पार्ट, ये पार्ट बराबर सी ई के है। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल दे रखा है, तो ये पार्ट कॉमन हो गया, सी एफ इज़ द कॉमन पार्ट। तो ये सी एफ को जब कॉमन को इधर से जोड़ेंगे और इधर से जोड़ेंगे तो इक्वल हो जाएगा, तो यानी कि हमारी बी सी जो है ई एफ के बराबर हो जाएगी। तो ये हो गया बी सी ई एफ के बराबर। बाकी दो चीज़ें हमको दे रखी हैं, ए बी, ये ए बी इज इक्वल टू डी ई हमको दिया हुआ है, और ये राइट एंगल है, ये कॉमन चीज़ है। तो ये हमारे दोनों के दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कैसे हो गए, साइड साइड एंगल, एस एस ए एक्सन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको सारे क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूं, और एक बार दोबारा से मैं एक्सप्लेन करती हूं, ताकि अगर कोई भी पॉइंट मुझसे छूट गया या आपसे समझने में छूट हो गया, स्किप कर गया, तो वो दोबारा से क्लियर हो जाए। तो अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।